गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 17 अगस्त 2020 और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ उसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रहता है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने ऑनलाइन ईजी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के दायरे को कितने सीमावर्ती और तटीय जिलों तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है 92 सीमावर्ती और तटीय जिलों, 107 सीमावर्ती और तटीय जिलों, 153 सीमावर्ती और तटीय जिलों, 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों। जी हाँ, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के दायरे को 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक 1 लाख नए कैडेट की भर्ती की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में किस योजना के तहत जारी राज्यों की रैंकिंग में उड़ीसा पहले स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन है आयुष्मान योजना, जिज्ञासा योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना, अमृत योजना। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अमृत योजना। जी हाँ, केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की जारी रैंकिंग में उड़ीसा 85.67% स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान के तीनों एथलीटों के डोप टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? आपके ऑप्शन है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 4 साल। जी हाँ, पाकिस्तान के तीनों एथलीट के डोप टेस्ट में फेल होने पर पिछले वर्ष साउथ एशियाई गेम्स के मेडल वापस ले लिए गए हैं और इन तीनों पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें से 2 एथलीटों ने पिछले साल के गेम्स में गोल्ड और एक ने ब्रॉन्ज जीता था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के कितने जवानों को महानिदेशक प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है 55 जवानों, 171 जवानों को, 294 जवानों को, 315 जवानों को। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 294 जवानों को। जी हाँ, हाल ही में लद्दाख में चीन के सैनिकों के साथ संघर्ष में बहादुरी दिखाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के 254 जवानों को महानिदेशक प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। साथ ही आईटीबीपी ने सरकार से 21 जवानों को वीरता पदक देने की अनुशंसा की है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 5, टेनिस टूर्नामेंट लेगिंगटन के महिला सिंगल्स में सेरेना विलियम्स कितने साल में पहली बार टॉप 100 रैंकिंग से बाहर की खिलाड़ी से सेल्वी रोजर से हार गई है? आपके ऑप्शन है 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 8 साल। जी हाँ, अमेरिका में हो रहे टेनिस टूर्नामेंट लेजिंगटन के महिला सिंगल्स में विश्व की नंबर 9 प्लेयर सेरेना विलियम्स 8 साल में पहली बार टॉप 100 रैंकिंग से बाहर की खिलाड़ी से सेल्वी रोजर से हार गई है। उन्हें अमेरिका की सेल्वी रोजर ने 1-6, 6-4, 7-6 से हराया है। सेल्वी रोजर ने अपने करियर में तीसरी बार टॉप 10 प्लेयर्स को हराया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस स्पेस एजेंसी के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है? आपके ऑप्शन है ईसा, नासा, इसरो, सिंगा। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, नासा। जी हाँ, अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है। इस मिशन के दौरान सैटेलाइट ने 75% तारों में से भरे आसमान की तस्वीरें ली है। साथ ही टीईएसएस ने 66 नए एक्सोप्लैनेट का भी पता लगाया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 7, अध्ययन के मुताबिक भारत के किस राज्य के वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में है? आपके ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, हाल ही में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के 862 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में है। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 8, प्राइवेट सेक्टर की किस बैंक ने अपने इक्विटी शेयरों की QIP के तहत शेयरों की बिक्री करके 15,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? आपके ऑप्शन है यस बैंक,
कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 आईसीआईसीआई बैंक। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर के दूसरे सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में अपने इक्विटी शेयरों के क्यूआईपी के तहत शेयरों की बिक्री करके 15,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बैंक इन रुपयों का उपयोग कारोबार की आगे बढ़ाने और नियामकीय पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 9, उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव डैश को नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है मनीष प्रभात, मनीष वर्मा, संदीप प्रभात, संजय नागल। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मनीष प्रभात। जी हाँ, उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में विदेश मंत्रालय ने संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को नियुक्त किया है। वे अब संतोष झा की जगह लेंगे। जी हाँ, वो अब संतोष झा की जगह लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबांग ज्वालामुखी में दोबारा उद्गार हुआ है? आपके ऑप्शन है जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 इंडोनेशिया। जी हाँ, इंडोनेशिया देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में दोबारा उद्गार हुआ है। वर्ष 2010 के बाद वर्ष 2014 और वर्ष 2016 में भी इस ज्वालामुखी में उद्गार हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चंस के पास। जी हाँ, वो क्वेश्चंस नहीं आंसर्स हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि 17 अगस्त को ही हुए थे। तो चलिए देखते हैं। 1858 में अमेरिकी प्रांत हवाई में पहला बैंक खुला था। जी हाँ, सब 17 अगस्त का ही दिन है। इसमें हम डेट नहीं बोलेंगे 17 अगस्त, बस साल बोलेंगे। डेट आपको याद रखने की 17 अगस्त का ही मैं जिक्र कर रहा हूँ। जी हाँ, 1869 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता लंदन की टेम्स नदी पर आयोजित हुई थी। 1907 में पाइक प्लेस मार्केट, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल सिएटल में पंजीकृत ऐतिहासिक जिला खोला गया था। 1909 में महान क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। 1908 में एमिल कोहल द्वारा निर्मित पहला एनिमेटेड कार्टून फंतास्मागोरी पेरिस, फ्रांस में दिखाया गया था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टालुपोन की लड़ाई जनरल हरमन वान फ्रैंकोइस की जर्मन सेना ने रूस के आधुनिक नेस्टरों के पास पॉल वान रेनेन कंप द्वारा आदेशित रूसी सेना को हरा दिया था। 1918 में बोल्शेविक क्रांतिकारी नेता मोइसी उरित्स्की की हत्या कर दी गई थी। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध अमेरिकी मरीन ने जापानी स्थित प्रशांत द्वीप मार्किन पर हमला किया था। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध यूएस 8वीं वायु सेना ने स्टैनफोर्ट रेगेंसबर्ग मिशन पर 60 बम वर्षकों के नुकसान का सामना किया था। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध विंस्टन चर्चिल का पहला क्यूबेक सम्मेलन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विलियम लियोन मैकेंजी किंग शुरू हुआ था। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध रॉयल वायु सेना ने जर्मनी के वी हथियार कार्यक्रम के खिलाफ ऑपरेशन क्रॉसबो रणनीतिक बमबारी अभियान की पहली हवाई हमला ऑपरेशन हाइड्रा शुरू किया था। 1945 में सुकर्ण और मोहम्मद हट्टा ने इंडोनेशिया की आज़ादी की घोषणा की, जो डच साम्राज्य के खिलाफ इंडोनेशियाई राष्ट्रीय क्रांति को उजागर कर रहा था। 1945 में जॉर्ज ऑरवेल द्वारा उपन्यास पशु फार्म पहली बार प्रकाशित हुआ था। 1947 में रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के डोमिनियनों के बीच की सीमा का खुलासा किया गया था। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद पहली ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी स्वदेश रवाना हुई थी। 1953 में वेसन दक्षिणी कैलिफोर्निया में नारकोटिक्स बेनामी की पहली बैठक हुई थी। 1962 में नई बर्लिन दीवार पार करने की कोशिश करते समय पीटर फेचर को गोली मार दी गई और मौत हो गई थी। 1969 में श्रेणी 5 तूफान कैमिलो ने यूएस खाड़ी तट पर हिट किया, जिसमें 256 की मौत हो गई और 1.42 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। 1970 में वेनेरा कार्यक्रम यानी वेनेरा 7 लॉन्च हुआ। बाद में यह दूसरे ग्रह शुक्र की सतह से सफलतापूर्वक संचारित करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया था। 1977 में सोवियत बर्फबारी अंटार्कटिका उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला सतह जहाज बन गया था।
1988 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद जिल्ला उल हक और अमेरिकी राजदूत अर्नोल्ड राफेल विमान दुर्घटना में मारे गए थे। 2005 में गाजा से इजरायली विघटन के हिस्से के रूप में बसने वालों के पहले जबरन निकासी शुरू हुई थी। 2008 में अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स एक ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति बने थे। 2009 में रूस के खाक्यसिया में सयानो सुसेन साक्या बांध में एक दुर्घटना 75 की मौत हो गई और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को बंद कर दिया गया था। 2015 में बैंकॉक थाईलैंड में इरावैन श्राइन के पास एक बम विस्फोट में कम से कम 19 लोगों की हत्या और 123 अन्य घायल हुए थे। अब देखते हैं 17 अगस्त के ही दिन जो प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म हुआ। 1916 में 17 अगस्त के ही दिन साहित्य जगत में उपन्यासकार के रूप में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त अमृतलाल नागर का जन्म हुआ था। 1941 में भारतीय रिजर्व बैंक के 21वें गवर्नर Y.V. रेड्डी का जन्म हुआ था। 1941 में भारतीय रिजर्व बैंक के 20वें गवर्नर बिमल जलान का जन्म हुआ था। 1961 में हिंदी भाषा की जानी मानी कवयित्री अनामिका का जन्म हुआ था। अब 17 अगस्त के ही दिन उन व्यक्तियों का नाम देखेंगे जिनका निधन हो गया था। 1909 में मदन लाल ढींगरा का निधन हो गया था। 1949 में महान स्वतंत्रता प्रेमी व क्रांतिकारी पुलिन बिहारी दास का निधन हुआ था। 1982 में प्रसिद्ध साहित्यकार जिनका जन्म बेल्जियम की फ्लैंडर्स स्टेट के रम्सकैपेले गांव में हुआ, फादर कामिल बुल्के का निधन हुआ था। जी हाँ, और लास्ट में देखेंगे कि 17 अगस्त के दिन हुए महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस था इंडोनेशिया का 17 अगस्त में पहली बार, मतलब 17 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए, इसी के साथ आज का हम लोग का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स समाप्त होता है और थैंक यू। Unstoppable, unstoppable, unstoppable.